हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल ग्राफिक्स गुरुजी में। और आज की ये वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो के अंदर जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप समझने वाले हैं टूल्स के बारे में, साइड पैनल्स के बारे में, किस किस तरह के पैनल्स होते हैं, फ्रेम्स यानी कि आर्टबोर्ड्स कैसे बनाएं, हर टूल के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शंस हमें मिलते हैं पैनल्स के अंदर। इन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पिछली कौन सी वीडियोस थी वो देखने के लिए आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज है फिग्मा कोर्स इन हिंदी की, जिसमें हमने अलग अलग वीडियोस को कवर कर चुके हैं और ये वीडियो जो है 4th नंबर की है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए चलते हैं एक्चुअल कोर्स की तरफ। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ तक की सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ हम चलते हैं नए प्रोजेक्ट की तरफ। यानी कि यहाँ जो आप अभी देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये प्लस का जो सिंबल है, यहाँ से क्लिक करके आप न्यू फाइल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ड्राफ्ट्स के आगे यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी टीम्स क्या होती हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स अलग अलग होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए आज हम चलते हैं एक नए फाइल की तरफ। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो जो लोग फ्रेशर है, जो XDV नहीं चलाया या स्केच नहीं चलाया, उन लोगों को ऐसे लगेगा मतलब कि बहुत ही कम टूल है। जैसे कि फोटोशॉप में देखते हैं बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे थोड़े से टूल हैं, लेकिन इससे आप सब तरह की UI UX बना सकते हो इन्हीं टूल्स की हेल्प से। क्योंकि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं Adobe XD या फिग्मा या फिर स्केच, ये सिर्फ और सिर्फ UI UX और वेक्टर ग्राफिक्स के लिए बने होते हैं मोस्टली। तो इसीलिए इसमें सिर्फ उनसे रिलेटेड ही ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह तरह के 3D और ये सब चीज़ें या फोटो एडिटिंग इस तरह के ऑप्शन नहीं होते हैं। तो ये टू द पॉइंट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं UI UX डिजाइनिंग के लिए। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये ओपन किया, ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, इसमें हमारे सारे टूल्स आ जाते हैं। जैसे कि अभी आप आइकन्स देख रहे हैं, सबसे पहले ये हैमबर्गर का आइकन है, फिर कुछ आइकन्स आ रहे हैं, ये सारे हमारे टूल्स हैं। और उसके बाद कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, एक एक करके हम इन सब ऑप्शंस को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये जो टॉप में आप देख रहे हैं, ये टूल बार कहेंगे। और ये जो लेयर्स और ये वाली जो आप देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, लेयर्स, एसेट्स, पेज 1 और ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं आप, ये हमारा यहाँ लेफ्ट साइड का पैनल है। और राइट साइड के पैनल में आप देखेंगे डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, इंस्पेक्ट और इस तरह के टैब्स आते हैं। तो ये राइट और लेफ्ट साइड के हमारे दो पैनल्स हैं साइड में, और ऊपर है टूल बार। तो चलिए अब चलते हैं हम एक एक करके उन टूल्स के बारे में जानने को। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये हैमबर्गर आइकन दिखाई देता है, जूम कर लेता हूं मैं। और यहाँ पे ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दिखा रहा हूँ। विंडोज़ में भी ऐसा ही आता है, आप चाहे जिस मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, क्योंकि ये जो टूल है ये वेब बेस्ड है, ब्राउज़र के अंदर चलता है, तो ये सेम दिखेगा हर एक को। चलिए, तो ये जो शॉर्टकट्स हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ये मैक और उसका अलग अलग रहता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हैमबर्गर आइकन देख रहे हैं, इस पे जब क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ सर्च के साथ साथ में फाइल, एडिट, व्यू और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ये सारे टूल्स हैं, इनको हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में यूज़ करेंगे। सब चीज़ों को, चीज़ें बना के देखेंगे, UI बना के देखेंगे, तब इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सर्च का ऑप्शन, ये क्या करता है, जैसे कि आप मान लीजिए व्यू के अंदर आउटलाइन, ये आपको पता नहीं है कि ये है कहाँ पे। तो ये आउटलाइंस जो ऑप्शन है, उसको अगर आपने सर्च करना है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं आउटलाइंस। ये देखिए आपके सामने वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। यानी इसके अंदर जो जो अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, फीचर्स दिए गए हैं, उन तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए आप सर्च का यूज़ कर सकते हैं। बैक टू फाइल है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप वापस इस पे आ जाते हैं, जो आपका लॉबी कहूँगा एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो भी आपने काम किया वो सारी फाइल्स दिखेगी। ड्राफ्ट वाला सेक्शन जो होता है वो है ये। तो हम फिर से जाते हैं उसी के अंदर, और उसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ मैं अगेन। अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह के ट्यूटोरियल टाइप की स्क्रीन्स दिखने लगेगी। तो इनको आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें आप रीड कर लें कि ये सब बता रहा है आपको कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं और वो किस तरह से काम आता है। ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है, आप आराम से रीड कीजिए इनको। फिर उसके बाद चलते हैं हम, ये जो ऑप्शन है मूव टूल, और इसके अंदर एक है स्केल टूल।
तो ये दो टूल हैं, इनके सामने ही इनकी शॉर्टकट भी लिखी होती है। ये मूव है और ये स्केल है। ये देखिए वी और के से ये काम करेगा। और यहाँ पे मूव टूल एक्चुअल में करता क्या है, जब भी आप आर्ट बोर्ड या आपका फ्रेम बना हुआ है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनी हुई है, तो मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे काम करते हैं उसी तरह से ये भी करने वाला है। तो थोड़ा सा मैं इन चीज़ों के बारे में क्विकली इसलिए बता देता हूँ मेरी वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम UI UX डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे, फिग्मा क्लिक चलाना सीखेंगे, तो उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो स्किप ना करें, देखते रहें ये वीडियो। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये क्या काम आता है। अगर आपने यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, मीन्स कि आपने अगर कोई शेप बना के रखी हुई है तो इसको मूव करना है आपने, तो वी प्रेस करेंगे और फिर ये इसको इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के लिए ये टूल आपने एक्टिवेट करना होता है। चलिए, इसके बाद में जो स्केल है, एक्चुअल में स्केल का जो फीचर है वो अगर मैं आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं इमेजेस और शेप्स को बनाना, उसके अंदर ग्रेडियंट्स, कलर्स देना, बॉर्डर देना, वो सब जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा स्केल का फंक्शन आपको। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रेम का। तो मैं एक बार ये डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट हमारा ये जो फ्रेम का ऑप्शन आ जाता है, फ्रेम और स्लाइस का है। तो आपने एज ए UI डिज़ाइनर आपने जो फ्रेम्स हैं उन्हीं के बारे में समझना है फ़िलहाल के लिए। तो फ्रेम पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो जिन लोगों ने अडोबी के सॉफ्टवेयर चलाए हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि आर्ट बोर्ड नाम से कुछ होता है। ओके, तो यहाँ आर्ट बोर्ड ना होके हम इसे फ्रेम कहते हैं, आर्ट बोर्ड नाम नहीं देते हम इसे। फिग्मा इसे फ्रेम्स कहता है, यानी कि ईच पेज बनाने के लिए अलग अलग, यानी कि एक फाइल, एक डिज़ाइन एक फाइल के अंदर नहीं होता, एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस हम बनाते हैं। जैसे कि ये अनटाइटल्ड नाम से फाइल है हमारी, इसको रीनेम कर लेंगे हम। तो इस फाइल के अंदर काफ़ी सारे पेजेस एक के अंदर ही होंगे, तो हर पेज के लिए अलग अलग हमने जो जगह लेनी होती है, एक तरह से सब फाइल कह लीजिए, तो उन खाली पेजेस कह लीजिए, उन पेजेस को हम लोग यहाँ पे फ्रेम्स कहते हैं। अदरवाइज एडोबी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ही आपने फ्रेम को सेलेक्ट कर लिया, टूल को यहाँ से फ्रेम टूल सेलेक्ट किया है, तो अब यहाँ पे आपके सामने ये एक पैनल आ गया है, जो कि राइट साइड में हमारा ये पैनल है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी। तो ये अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको फ्रेम्स के प्री डिफाइंड जो साइजेस हैं वो मिलेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स, 11 प्रो और आईफोन के सारे हैं, फिर गूगल के हैं, एंड्रॉयड का है साइज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ले लिया गया है। तो जब भी आप ऐप या वेबसाइट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि साइज़ क्या लें आपके फ्रेम का या आर्ट बोर्ड का। तो यहाँ पे आप इस तरह से साइज़ ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने आईफोन 8 के लिए बना लिया, तो प्लस के लिए तो अलग साइज़ है, उसके लिए फिर से एक ऐप का, उसी ऐप को फिर से अलग साइज़ के लिए बनाना पड़ेगा क्या? 11 जो आईफोन 11 है उसके लिए फिर क्या अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी साइज़ थोड़ा अलग है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक यहाँ जैसे कि अभी आप अगर देखें तो यहाँ साइजेस लिए गए हैं, SE का 8, 8 प्लस, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, ये साइज़ ले लिए। तो ये आसपास के से ही साइजेस हैं, मोस्ट कॉमन साइजेस हैं, वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक साइज़ ले लीजिए जो मोस्ट पॉपुलर है, बस आपने सिर्फ उसी का डिज़ाइन करना है। अदर अलग अलग वर्जन्स के बहुत सारे वर्जन्स आ जाते हैं। अगर एंड्रॉयड में जाओगे तो फिर तो बहुत सारे साइजेस और वर्जन्स आते हैं, तो आप उन साइजेस के अंदर, हर के अंदर आप क्यों बनाओगे एप्लीकेशन, सही है ना? यहाँ पे आपने कोई भी एक मोस्ट कॉमन साइज़ लेना होता है और अपना काम स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक साइज़ ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि टैबलेट के लिए अगर आपने डिज़ाइन बनाना है तो बिल्कुल अलग साइज़ होगा, क्या, क्योंकि फ़ोन में और टैबलेट में अलग अलग डिफरेंस आ जाते हैं। तो टैबलेट में अगर जाते हैं तो आईपैड का है, और ये सरफेस प्रो और सरफेस प्रो 4 और इनका वर्जन दे दिया। डेस्कटॉप में जाते हैं तो डेस्कटॉप, मैकबुक प्रो और ये सब आ गया। उसके बाद वॉच के साइजेस आ गए हैं। पेपर A4, A5, A6, इनमें अगर कुछ काम करना है तो ये पेपर के साइजेस भी इन्होंने दे दिए हैं। और फिर सोशल मीडिया की पोस्ट अगर आपने बनानी है, बैनर्स बनाने हैं, कुछ भी
सोशल मीडिया ऐड बनानी है, कवर्स बनाने हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्विटर पोस्ट, हेडर पोस्ट, कवर पोस्ट, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या यूआई डिज़ाइनर्स भी अगर कुछ ये जो बनाते हैं पोस्ट्स वगैरह सोशल मीडिया के लिए, तो उनको यहाँ पे साइजेस मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ टाइम यही प्रॉब्लम रहती है जब हम लोग कवर बनाने लगते हैं या फिर हेडर बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो साइज़ क्या लें, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। तो साइज़ हमेशा आप यहाँ पे चेक करते रहेंगे, क्योंकि फिग्मा एक अपने आप में बहुत बड़ा टूल है और फेमस टूल है। तो जब भी ट्विटर वाले, फेसबुक वाले या कोई भी इनमें से लिस्ट में से अगर ये लोग अपना साइज़, कोई स्टैंडर्ड साइज़ चेंज करते हैं किसी रीजन से, तो ये लोग भी यहाँ पे अपडेट करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप फिग्मा में भी नहीं करते हैं, आप फोटोशॉप में करते हैं, तो भी अगर आप फिग्मा ओपन करके, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आप ओपन कर सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ आपको साइजेस मिल जाया करेंगे। तो अगर आप फोटोशॉप में ही काम कर रहे हैं तो भी आपने साइज़ जानने के लिए कम से कम यहाँ आ सकते हैं। आपने गूगल में सर्च करना, वेबसाइट्स ओपन करना, वहाँ चेक करना कि क्या साइज़ रखूँ, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं आती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फिग्मा कम्युनिटी की तरफ। तो फिग्मा कम्युनिटी में प्लगइन, आइकन और प्रोफाइल बैनर और ये सब, तो ये इन्होंने अपने लिए दे दिया है। ये फिग्मा कम्युनिटी के अंदर आप कैसे डिज़ाइंस अपलोड करें, वो सारी चीज़ें भी आगे किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वहाँ पे आपका प्लगइन अगर आप बना रहे हैं तो उसका आइकन, उसका साइज़ दे दिया इन्होंने, प्रोफाइल बैनर। तो ये बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ को कर रहे होंगे, मेनली आपने यूआई डिज़ाइनिंग करनी है। चलिए, तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग के अलावा यहाँ पे प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट टूल आ जाते हैं। इनको हम प्रोटोटाइपिंग वाली जब वीडियोस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, जिसमें इंस्पेक्ट और ये सब हम कवर करेंगे। तो तीनों जो टैब्स हैं वो तीनों हम कवर करेंगे परफेक्टली उन वीडियोस के अंदर। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल हमारा है रेक्टेंगल, यानी कि शेप्स टूल है, इसको शेप्स टूल कहेंगे। हर टूल के आगे आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ के आगे, मतलब 4 ये जो टूल्स दिए हैं उनके आगे आप एक एरो देख रहे हैं। मैं और जूम कर लेता हूँ, ये एरो देख रहे हैं। एरो का मतलब है कि एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर और भी ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये शेप टूल है। इसी टूल की हेल्प से हम लोग पूरी यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं। कहीं सर्कल बनाना है, कहीं लाइन बनानी है, एरो बनानी है, या फिर हमने कोई बटन्स बनाने हैं तो रेक्टेंगल का यूज़ कर लेंगे, स्टार्स इसमें दिए हुए हैं, या फिर इमेज रखनी है तो प्लेस इमेज का भी हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो जितने भी आप अभी यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हो, इनको एक एक करके सभी को बनाना और उनमें कलर फिल करना, इनको स्ट्रोक देना, इनमें ग्रेडियंट्स डालना, ड्रॉप शेडोज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक अलग से वीडियो के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग ही वीडियो बननी चाहिए जिससे कि आपको परफेक्टली क्लियर हो जाए काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं जल्दी जल्दी और फिर ये चीज़ें भी यहाँ पे बता दूं, ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर लोग भी होंगे मेरे इसी सीरीज़ के अंदर। काफ़ी सारे फ्रेशर लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें बेसिक से सीखना ज़रूरी होगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है पेन टूल। और जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं एरो पे तो हमें दिखाई देती है पेन और पेंसिल, 2 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो पेन टूल तो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं अगर आप, या यूआई डिज़ाइनर हैं, एडोबी एक्सडी चलाया है या कोई भी सॉफ्टवेयर चलाया, तो पेन टूल तो वही सेम पेन टूल है जिसको हम हमेशा यूज़ करते आए हैं, और कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। उसके बाद इसमें पेंसिल भी दी गई है जो कि एडोबी एक्सडी के अंदर मिसिंग है। तो पेंसिल से फ्री हैंड आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइनें बना सकते हैं। तो इनको भी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर चेक करेंगे। फिर आ जाता है हमारा टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पे टी प्रेस करने से टेक्स्ट टूल आ जाता है। तो जितना भी हमने टेक्स्ट लिखना है यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग, सब हेडिंग्स, बॉडी टेक्स्ट वगैरह, बटन के अंदर लिखना, तो जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे इस टूल की हेल्प से लिखेंगे। और जो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको टेक्स्ट और उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी आपको बताने वाला हूँ। तो एक चीज़ आपको साथ के साथ ये भी बता दूं कि जिस भी टूल पे आपने क्लिक किया होता है, उस टूल के अकॉर्डिंग हमारा जो कि राइट साइड में हमारा जो पैनल आप देख रहे हैं वो पैनल चेंज होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर सब टूल्स आ जाते हैं, यानी कि उस टूल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। जो भी टूल सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जब हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बना के देखने वाले होंगे, जैसे कि शेप्स और इमेजेस के बारे में, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें दिखेगी। जैसे कि मूव टूल पे अगर मेरा क्लिक किया हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड क्या सेट करना है,
100% ओपेसिटी है इसकी, देखना है या नहीं देखना बैकग्राउंड, और एक्सपोर्ट करना है कुछ, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक्सपोर्ट से ईजिली यही है कि आपने कोई इमेज वगैरह अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे बनाई है, कोई भी चीज़ बनाई हो चाहे आपने, वो एक्सपोर्ट करनी है, तो ये चीज़ें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा अलग से वीडियो में। तो जैसे फ्रेम पे जाते हैं तो आपको फ्रेम के ऑप्शंस मिल गए हैं। अगर आपने शेप पे गए हैं तो शेप से रिलेटेड है, लेकिन जब आप शेप बना लोगे तो आपको देखिए शेप से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, तो इन्हीं ऑप्शंस को मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए, इसके अलावा पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, वो बता दिया। ये है हैंड टूल, एच से एक्टिवेट होता है, या फिर आप कभी भी कोई भी टूल सेलेक्ट किया हुआ है, आपने स्पेस बार को क्लिक किया तो आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। जैसे स्पेस बार छोड़ा आपने, जो भी पहला टूल आपका सेलेक्ट था वो वापस आ गया है, स्पेस बार प्रेस करते ही आपका हैंड टूल आ गया है। इससे इधर उधर करने के लिए ये टूल एक्टिवेट होता है। उसके बाद आता है हमारा ये ऐड शो कमेंट। अगर आपके कोई भी कमेंट्स किए हुए हैं आपके डिज़ाइन पे, तो उनको अगर शो करना है आपने, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर ऐड करना है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ट्रायल कमेंट, और पोस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ट्रायल कमेंट एज ए लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ रिप्लाई कर सकता है कोई जिसके साथ मैंने ये प्रोजेक्ट शेयर किया हुआ है। शेयरिंग कैसे करते हैं वो भी अलग वीडियो में होगी, और यहाँ पे कॉपी लिंक एडिट डिलीट ये कैसे होता है वो कमेंट्स वाली वीडियो के अंदर मैं परफेक्टली आपको बताऊँगा। तो अब क्योंकि हमारा यहाँ पे क्लिक किया हुआ है इसके ऊपर ऑप्शन में टूल बार में, इसलिए हमें ये दिखाई दे रहा है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं एक्चुअल में तो वो नहीं दिखाई देगा। ये देखिए आप शेप्स बना रहे हैं तो अब वो चीज़ें आपके बीच में नहीं आएंगी, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और आपको सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा वे है, डिज़ाइन करते टाइम ही वहीं पे ही आप कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, कर सकते हैं, रिप्लाईज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं रिप्लाईज़ को। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो सेंटर में देख रहे हैं ड्राफ्ट स्लैश अनटाइटल्ड, तो इसको हम देख लेते हैं कि अभी ये क्या चीज़ है। एरो पे जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शो वर्जन हिस्ट्री दिखाई देती है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट और ये सब। तो रीनेम, डिलीट और डुप्लीकेट का तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा इजीली कि ये क्या काम करते हैं। एक्सपोर्ट का यही है कि जो भी आपने बनाया है उसको एक्सपोर्ट करना है। और शो वर्जन हिस्ट्री, जब हम कुछ ना कुछ काम करने लगेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, तो वहाँ पे देखेंगे कि इनकी वर्जन हिस्ट्री भी बन रही है। यानी कि क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। एक्चुअल में जब आज आपने कुछ काम किया, फिर सेव कर दिया, थोड़ी देर में फिर कुछ चेंजेस हुए, फिर आपने सेव कर दिया, तो अलग अलग तरह से आपके टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग ये हिस्ट्री रखता है अपने पास। तो यानी आपको लगता है कि आज का काम तो सारा जो क्लाइंट ने करवाया वो क्लाइंट को अब नहीं चाहिए, क्लाइंट चाहता है कि मेरा पहले वाला ही काम मुझे वापस चाहिए जो कल तक आपने किया था। तो आपको यहाँ पे उस वर्जन हिस्ट्री में जाना है कल वाली डेट में, और वो फाइल आपको ईजिली मिल जाएगी। तो ये कैसे काम करता है, फाइल कैसे मिलती है, वो सब मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे रीनेम का है, तो रीनेम, ये ऑप्शन हमारा रीनेम का है। तो अब क्लिक किया मैंने और रीनेम कर देते हैं फर्स्ट डिज़ाइन। तो ये ड्राफ्ट से प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसके अंदर फाइल्स को डालना, और उसमें क्यों डालते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी उन चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि हर चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो, ये वाली जो वीडियो है उसमें अगर मैं ये चीज़ें भी बताने लगूंगा तो फिर तो जो कोर्स हो गया वो मिक्सअप सा हो जाएगा। तो आज की ये जो वीडियो है उसके अंदर मैं टूल्स के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ, कि ये टूल्स हमारे हैं, और ये ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये किस तरह से काम में आते हैं, क्या काम आते हैं। डिटेल में ईच टूल के अकॉर्डिंग अलग अलग वीडियोस बनती हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे इस साइड में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रोफाइल का आइकन आ रहा है मेरे, यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा है। शेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये शेयर का ऑप्शन आ जाते हैं काफ़ी सारे। तो शेयरिंग वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो सिंपली यही है कि आप जो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके थ्रू आप अपने डिज़ाइंस को किन्हीं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो लोग भी आपके साथ इस डिज़ाइन पे काम कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस इसके थ्रू हमें मिलते हैं। फिर आता है हमारा ये प्ले का, प्रेजेंट करने का। तो जैसे कि एडोबी एक्सडी के अंदर हम प्ले करते हैं और फिर हमें जो भी हमने बनाया है वो प्रोटोटाइपिंग दिखने लगती है। अगर उसमें प्रोटोटाइपिंग की हुई है, कनेक्शंस दिए हुए, तो क्लिक क्लिक करके आगे पीछे उन पेजेस पे जाते हैं, तो वो सारा काम यहाँ पे प्रेजेंट पे क्लिक करने पे होगा, जो कि अलग से टैब में ओपन होगा, और हमें वो उसका प्रीव्यू दिखाई देगा जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं यहाँ पे। तो आज का क्वेश्चन जो मेरा है वो ये रहेगा
कि Adobe XD में हम प्ले जैसे करते हैं और उसका प्रीव्यू चेक करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे फिग्मा में उस टूल का क्या नेम है जिसके थ्रू हम हमारा डिज़ाइन प्ले करते हैं या उसका प्रीव्यू देखते हैं, उस टूल का नेम क्या है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, और एक क्वेश्चन और मैं आगे इसी वीडियो में आपसे पूछने वाला हूँ। चलिए, तो उसके बाद में हम देखते हैं, ये 100% हमारा आया हुआ है, जूम ऑप्शंस हैं। तो इसको अगर मैं चेंज करता हूँ इस तरह से, आप देखिए ये इनके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। आप जस्ट जो प्लस का सिंबल है वो अगर क्लिक करते हैं, ये देखिए प्लस और माइनस में प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, ये जूम और जूम इन जूम आउट हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और 100% करना है तो आप, ये ऑप्शन आ रहा है इसके, तो ये सारे आप यहाँ पे इनके जो शॉर्टकट्स हैं वो देख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं, इनको यूज़ करते हुए आप इन चीज़ों को करेंगे। यहाँ पे आपने देख लिया अभी तक, ऊपर वाली सारी मेन्यू हमने कवर कर ली है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे लेफ्ट साइड का जो पैनल है उसके अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं लेयर्स, फिर एसेट्स और पेजेस। तो ये हम देख लेते हैं क्विकली, इनका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या काम आते हैं, और ये एक्चुअल में इन एक्शन ये होते हुए, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, वो सारी चीज़ें जब हम कुछ ना कुछ डिज़ाइन करने लगेंगे तब ये चीज़ें क्लियर अच्छे से होंगी डिटेल में। तो लेयर्स, यहाँ पे हम जो भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी शेप बनाई, कुछ भी बनाया हमने, तो वो सारे यहाँ पे एक तरह से लेयर्स के फॉर्म में शो होते हैं हमें। यानी कि सबसे पहले हमारा ऊपर ये एरो पड़ी है, फिर हमारा रेक्टेंगल भी पड़ा है, और इसके सामने अगर आप देखें लॉक का आइकन है। तो जैसे ही आप लॉक कर देते हैं, आप ये देखेंगे कि इसे आप मूव टूल से भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, आप इसे मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एरो मूव हो रही है क्योंकि ये लॉक नहीं है। अब मैंने एरो को भी लॉक कर दिया है, तो ये भी मूव नहीं होगी, कुछ भी मूव नहीं होगा। दोस्तों, ये यूज़ कब होता है, ये तभी यूज़ होता है जब हम कोई डिज़ाइन कर रहे होते हैं और कोई ऐसी लेयर है हमारे पास जो कि हमने उसको छेड़ना नहीं है, उसको क्लिक नहीं करना है, उसको मूव नहीं करना है इधर उधर, हम नहीं चाहते कि वो इधर उधर खिसक जाए, तो उसके लिए हम इसको लॉक करके छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर आप देखें आई का सिंबल है, तो आई के सिंबल पे क्लिक करने से आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से हट जाएगी। तो इस तरह से हाइड अनहाइड अगर आप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ब्लिंक करते हुए एक तरह से दिखाई देती है। तो ये ऑप्शन भी आप दो वजहों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके यहाँ लिस्ट में काफ़ी सारे लेयर्स आ गई हैं, बहुत सारा बड़ा आपने डिज़ाइन बना लिया है, तो अगर आप यहाँ लिस्ट में देख रहे होते हैं और आपको कोई कोई भी एक लेयर दिखाई देती है और आपको नहीं पता कि ये कौन सी लेयर है, तो पूरे डिज़ाइन को इस तरह से जूम आउट करके पूरे डिज़ाइन को आप स्क्रीन के सामने अगर आ रखा है, तो उस वक्त आप हाइड अनहाइड करके देखेंगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपकी इस तरह से ब्लिंक कर रही होगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल, और वो यही वाला है। ओके, यानी जो भी शेप है वो यहाँ पे ये वाली है। दूसरा आप ये है कि कई बार आप कुछ ऐसी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, क्रिएटिव कुछ डिज़ाइन, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि अभी एक बार मैं माइक्रो काम, कुछ मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें प्रॉब्लम आ रही है किसी और लेयर की वजह से, क्योंकि वो लेयर जो है वो बीच में आ रही है, या कुछ भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपका, तो एक बार आप उसको ऑफ कर दीजिए उस लेयर को, बाद में आप वापस उसको हाइड हाइड से अनहाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे थे ऑप्शन इस पैनल के और लेयर पैनल के। फिर पैनल के अंदर ही हमारा एसेट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। ये टॉपिक दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े प्रोजेक्ट्स जब आप करते हैं तो इन चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन टॉपिक्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनती है और बनानी बनती है मेरी, और वो वीडियो आएगी आने वाले टाइम में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना है, बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है आपने। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही हम लेयर्स में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पेजेस दिखाई देते हैं, और पेज 1 ये है, और पेज 2 आप बना सकते हैं। पेज 2 बन गया, तो ये दो अलग अलग हमारे पास पेजेस आ गए हैं। और पेज 1 के अंदर अगर हमने कुछ काम किया, जैसे कि एक आर्टबोर्ड ये बनाया था, फिर हम एक और आर्टबोर्ड बना लेते हैं, कोई एक और आर्टबोर्ड पे काम चल रहा था हमारा, तो ये सारा हमारा जो है पेज 1 के अंडर में है, तो इसमें हम काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी ओवरऑल तो फाइल ये वाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट डिज़ाइन नाम की आपकी फ़ाइल है, और ये आपको मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट डिज़ाइन नाम से आपकी ये फ़ाइल है, तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट्स के अंडर में ये फ़ाइल मिलेगी। इसी फाइल के अंदर आपको यहाँ पे पेजेस मिलते हैं, आप नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो पेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पेज 1 के अंदर फ्रेम्स हैं अलग अलग। ये देखिए पेज 1 टिक है,
ये पेज 1 टिक है और पेज 1 के अंदर 2 फ्रेम्स हैं, पेज 2 पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। तो इसको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, अलग अलग वर्जन्स बना सकते हैं, एक ही ऐप के अलग अलग वर्जन बना सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें पेज 1 है तो यहाँ पे अलग वे से बना दें, इसका रीनेम कर सकते हैं कि V1, फिर इसको नाम दे दीजिए आप V2। तो V1 में आपने कुछ बनाया, कुछ भी चीज़ें, 2 चीज़ें ऐसी कुछ बनाई, फ्रेम्स बनाई, अगर इसका एक और वर्जन आपने ट्राई करना है V2 में जाइए, यहाँ पे आप वो पेस्ट कर दीजिए तो आपका वो आ गया। अब इसमें कोई चेंजेस कर दीजिए तो वो आपके V1 में तो पड़े ही हैं पेजेस में वो चीज़ें जो पहले थी, और V2 में आप अलग से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग पेजेस बना सकते हैं और इसको चाहे एज ए वर्जन यूज़ कर लीजिए या फिर कोई फ्लो के लिए यूज़ कर लीजिए, अलग अलग फ्लो के लिए यूज़ कर लीजिए, तो ये आपकी मर्जी है। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें ऑप्शन दिया गया है। एडोबी XD के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है हमें एक ही फाइल के अंदर अलग अलग पेजेस बनाने का, लेकिन हाल ही में जो अपडेट्स आई थी एडोबी XD की, उसमें ये ऑप्शन आ गया था जिसमें कि फ्लो अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि एक ही जो पूरा हमने जो भी फाइल ली है उसके अंदर फ्लो डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 अलग अलग फ्लो, जिससे कि आपका एक ही फाइल के अंदर अलग अलग वर्जन बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी लिया गया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिया है, क्योंकि वहाँ एक ही फाइल के अंदर सारे वर्जन्स वहीं दिखाई दे रहे होते हैं। इसमें हम अलग अलग कैटेगराइज करके देख सकते हैं कि यहाँ V1 में है तो सिर्फ V1 हमें लोड हुआ है, सिर्फ हम वही देख रहे हैं। V2 है तो V2 ही हमें दिखेगा। तो ये वर्जन्स हो गए इसके अंदर। चलिए अब चलते हैं हम इस साइड के पैनल के अंदर, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको पैनल वैसे तो बता ही दिया है डिज़ाइन का, और जो भी हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ हम सेलेक्ट करके रखते हैं, कुछ पेज हैं या फिर फ्रेम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट को हम अलग से कवर करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, वो मैं अभी एंड में पूछने वाला हूँ आपसे, और वो है कि यहाँ पे कमेंट जो सेक्शन है, यानी कि कमेंट का जो ऑप्शन दिया हमें टूल बार के अंदर, उसका क्या यूज़ है, कमेंट क्यों करना पड़ता है हमें डिज़ाइन के अंदर। तो दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन का, एक पहले क्वेश्चन पूछ चुका हूँ इसी वीडियो में, और दूसरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों का आपने रिप्लाई करना है कमेंट्स के अंदर। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो के अंदर दोनों क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं, एक एंड में और एक बीच में भी कहीं पूछा था मैंने एक क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस का अगर आप सही आंसर देते हैं कमेंट में, और जो भी मैंने रूल्स और टर्म्स बताई थी आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेने के लिए, इस कोर्स का फ्री और गिफ्ट हैम्पर्स जीतने के लिए, तो जो भी रूल्स बताए थे वो फर्स्ट वीडियो में बताए थे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे रूल्स मैंने बताए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो उन सबको अगर फॉलो कर रहे हैं, हर वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हैं, और तो मैं उन सब लोगों को एक काउंटिंग में ले रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, और इस कोर्स के एंड में आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री, और गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलने वाले हैं काफ़ी सारे लोगों को। तो दोस्तों ये बिल्कुल अलग वे का कोर्स है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से फिग्मा सीख पाएंगे, आपको सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये कोर्स आप लोगों के साथ जर्नी। तो दोस्तों इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए, ये सीखने के लिए, ये सब चीज़ें लेने के लिए, रिवॉर्ड्स वगैरह, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहें और आप सीखते रहें फिग्मा। थैंक यू।